कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू प्रीतिस होम एंड किचन के एक नए ब्लॉग में। और ये मेरा सुंदरवन का पार्ट 3 और आखिरी ब्लॉग है। तो थोड़ा मन भी ख़राब हो रहा है कि इस नेचर से अब दूर जाना है, शहर की उसी पॉल्यूशन में, उसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में। लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से जो भी हम लोगों ने 2-3 दिन निकाले थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो अब हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, लेकिन मैं इन यादों को अपनी कैमरा में कैद कर रही हूँ ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो देखूँ तो मुझे वो सारे गोल्डन डेज फिर से मेरी आँखों के सामने ताज़ा हो जाए। और वो इन देखिए हरे भरे पेड़ और ये रास्ते जहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, चारों तरफ मतलब हरियाली ही हरियाली है। और ये यहाँ पे देखिए ये सब तरह की साग की यहाँ पे खेती हो रही है। यहाँ पे फूल गोभी, पत्ता गोभी सब चीज़ लगाए हुए हैं लोगों ने अपने घर के सामने, जो मिट्टी है उस पे ही लगाए हुए थे। और अब हम चल दिए अपनी बोट की ओर इस मिट्टी के रास्ते पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, मतलब मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती इसकी खूबसूरती को और हमारे नेचर की इस खूबसूरती को। तो चलिए अब हम अपने बोट के अंदर जा चुके हैं और अब मैं मिलवाती हूँ जो हमारे बोट के मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारा बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखा है। ये लोग, मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है और इतने साफ मन के कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। खूब ভালো রান্না হয়েছে দাদা, মানে টেস্টি, মানে কি বলবো, সব বাচ্চা বড় সব ভালো মজা করে খেয়েছে। খুব ভালো লাগলো আপনার রান্নাটা। থ্যাংক ইউ। सारे बोट्स के मेंबर को थैंक यू बोलने के बाद हम लोग कुछ हसीन यादों को अपनी कैमरा में कैद कर रहे थे। और ये पानी, साफ़ सुथरा पानी और ये ताज़ी हवा, इसमें मतलब कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ इस फीलिंग्स को। आप लोग से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी तो एक बार ये बोट जो सुंदरवन की ट्रिप है उसको जाके ज़रूर फील कीजिए। ये फीलिंग्स बहुत ही अच्छी रहेगी, आपके माइंड को पूरा फ्रेश कर देगी। वो लाइफ की टेंशन्स, प्रॉब्लम्स सबसे दूर इन हसीन यादों में, इन वादियों में, ये खुले से आसमान में 2 दिन ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग रहेगा ये ट्रिप आप लोगों के लिए। तो इन हसीन वादियों को फील करते करते हम पहुंच गए सुंदरबन जंगल रिट्रीट में, जहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे बाज़ार लगे हुए थे और यहाँ पे एक लोकनाथ बाबा का मंदिर था, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैंप थे, तो बहुत कुछ थे। तो वही हम देखने के लिए चल पड़े आगे की ओर। और मैं इन यहाँ की सिर्फ ग्रीनरी, यहाँ का मतलब जो नेचर है उसे अपने कैमरा में कैद कर रही थी, जो कि इतनी खूबसूरत सी फूल। और ये यहाँ उन सब के बीच में लोकनाथ बाबा का एक मंदिर, तो बहुत ही अच्छा वो फीलिंग्स था, इतनी शांति थी वहाँ पे। मैं तो बस 10 मिनट उस गांव और वो मंदिर में ही बैठी रही और जो माइंड को पीस मिला है वहाँ पे, जो शांति मिली है, मैं वो नहीं बता सकती आपको। और उसके बाद हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कैंप की तरफ बढ़ गए और ये वही फॉरेस्ट के साइड में ही यहाँ पे छोटे छोटे बाज़ार लगे हुए थे, जहाँ पे वहाँ के लोकल फूड जो वो लोग उगाते हैं खेती करके, तो वो सारे चीज़ यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए मधु और कामनी चावल, जो कि गोविंदो भोग चावल भी बोलते हैं, और डाब
और बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोकल लोग, तो यहाँ के लोकल लोग यही करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा किसी बिजनेस का स्कोप नहीं है। और रास्ते में मुझे ये कलरफुल पान की दुकान दिख गई, तो मैंने इसे भी कैप्चर किया वीडियो में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद मैं पहुंच गई वहाँ के बाज़ार की एक शॉप में, जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ लेना था। तो मैंने एक स्टॉल लिया कि एक कहीं जाओ तो वहाँ की कुछ यादों को लेके आना चाहिए, तो मैंने एक स्टॉल लिया। फिर हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और रास्ते में हमें कुछ दोस्त मिल गए, और जिसे कि मैंने अपने कैमरा में कैद किया है। और ये है टर्की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे कॉक थे, हेन थी, ये किसी लोकल के ही फार्मिंग थी। फिर हम पहुँच गए बेकॉन बंगलो, जो कि महाकवि या महागुरु बोल सकते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का ये बंगला है। और यहाँ पे ही रविंद्रनाथ ठाकुर जी कभी कभी आते थे और यहाँ पे अपनी कविता को, अपने गानों को शब्द देते थे। तो ये पूरा उनका ही जगह है। और यहाँ पे इतनी शांति थी, इतनी खूबसूरती थी, और वो फील, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का वो फील, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस यही कहना चाहूँगी। आमारो पौराणे जहाँ चाई, तुमी ताई गो, तुमी सुखे यदि नाही पाओ, जाओ सुखेरो सन्धाने जाओ। आमी तोमारे पेछि हृदयेर माझे, आमारो परानो जहाँ चाई, तुमी ताई गो। हिम्मत तो नहीं हो रहा था कि महाकवि, महागुरु जी का ये पोयम मैं बोलूं, बट उनकी जो भूमि में जाके वो जो फील मैंने किया है, तो इसीलिए बस 2-4 लाइन मैं महाकवि रविंद्र जी को ही डेडिकेट करती हूँ। और अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो इन वर्ड्स को बोलने में, तो मुझे वो क्षमा करें। और बस इसी यादों के साथ अब शाम ढलने वाली है और हम पहुंचने वाले हैं। ये नदी के किनारे, ये खूबसूरती, ये वादियाँ भी को अलविदा कहते हुए मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में।